दोस्तों, विल्सन स्कोशिया एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाले हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को भी करने जाने वाले हैं। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाना चाहता हूं, जो कि बहुत सारे टीचर्स भी मिस आउट कर जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स भी इस पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को समझने से पहले एक रूल को समझने वाले हैं, जो कि हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स को हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह होता क्या है, अगर कोई नंबर को हमें डिवाइड करना है तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो उन रूल्स को अगर हम समझ लें तो हमें किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो उनको फैक्टराइज करने के लिए उनके रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो उन रूल्स से हमें ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा नंबर है 2। तो अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उस नंबर का लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। जीरो भी कैसे होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ जीरोस, 2, 4, 6, 7। तो जैसे कि अगर मैंने एक नंबर ले लिया 24, तो आप देख सकते हैं ये नंबर जो है 4 डिविजिबल बाय 2 है। तो ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 24 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आ गया। इसी तरह से अगर मैंने 30 ले लिया तो 30 देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है 0 से, तो अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 का रूल हमने क्लियर किया। अगर हमें किसी नंबर से, सबसे पहले हम देखेंगे अगर हम 3 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर या नहीं, वो चेक करना चाहते हैं, तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जो सम होगा डिजिट्स का जो सम होगा वो होना चाहिए 3 का डिविजिबल। वो डिवाइड होना चाहिए बाय 3। जैसे कि मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 1 और 2। अब इसके डिजिट्स क्या क्या है, 1 और प्लस 2 मैंने किया तो कितना आ रहा है आंसर 3। यानी कि ये जो 12 होगा ये 3 से डिवाइड होगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया। तो इसी तरह से आप बड़े नंबर्स के साथ भी करके देख सकते हैं। उसके बाद 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे वो डिविजिबल है 4 से, लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, तो ये नंबर पूरा जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 6 का है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, अगर कोई नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट के 3 डिजिट्स जो है 8 से डिवाइड होने चाहिए। ओके दोस्तों, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, यानी कि डिजिट्स का जो सम होगा 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमारे रूल्स थे 9 तक के। 10 का लास्ट डिजिट, 10 के लिए क्या रूल है, 10 के लिए लास्ट डिजिट जो होने वाला है हमारा वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, वो लास्ट डिजिट होना चाहिए 0। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है हमारा 10 से डिवाइड होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे एक नंबर मिस आउट कर दिया है 5। तो 5 का रूल बहुत ही सिंपल सा है। 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसी तरह से हमने 7 को मिस आउट कर दिया। तो 7 का रूल क्या है, 7 का रूल है double the last digit then subtract it from the rest of the numbers and repeat if needed. Difference should be divisible by 7। अगर हमने लास्ट डिजिट को डबल करके जो भी नंबर होगा लास्ट डिजिट को, जैसे मान लीजिए 28 है, अगर हमने इस लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, डबल कर दिया, तो 8 2 जा कितना होता है 16। 16 को माइनस किया हमने 2 से, अगर वो डिविजिबल होगा 7 से, तो हमारा ये पूरा नंबर जो होने वाला है वो क्या होगा 7 से डिवाइड होगा।
देखिए 16 माइनस 2 अगर करेंगे तो हमारा आंसर 14 आता है और वो 14 बिल्कुल 7 से डिविजिबल होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 होने वाली है, एक्सरसाइज 1.2 में 1.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अब 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इनका हमें यूज करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है हमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अगर मेरे पास नंबर है 140 मेरा फर्स्ट पार्ट है, अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करने के लिए दो लाइनें ड्रॉ करके 140 लिख देंगे। अब मैं देख सकता हूँ कि ये लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 7 जा अगर मैंने 14 ले लिया, 0 जा 0 हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है 70। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ या तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं वाइज डिसीजन लूंगा, 7 10 जा 70 करके। टीचर्स कह सकते हैं कि ये अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन देखिए इसने मेरा डिवीजन आसान बना दिया। तो यहाँ पे मैंने 7 10 जा 70 ले लिया। अब इसके बाद देखिए आसान हो गया, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो अब देखिए इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ 140 का वो इस तरीके से हुआ, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए ये 2 और ये 2 जो है ये 2 स्क्वायर बन गया इंटू 7 इंटू 5 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने दूसरा नंबर ले लिया 156, तो 156 को अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो बहुत सिंपल है। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो ये मैंने कैसे किया, ये दो नंबर जो है ये मैंने देखे 2 के टेबल में इसके पास कौन सा नंबर आता है, 2 7 जा 14 आता है। तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर हो गया, वो मैंने 16 के साथ लिया, 6 के साथ 16 बन गया और 2 8 जा 16 ले लिया। अब वापस से यहाँ पे मैं 78 को डिवाइड करने जा रहा हूँ, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा और ये नंबर जो है इसके साथ 18 बना देगा इसको, 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पे 3 से मैं अगर डिवाइड करूँ इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ पे मेरा आंसर 13 1 जा 13 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 156 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो मुझे क्या करना है, देखिए जो नंबर डबल है इसको 2 स्क्वायर लिख दिया इंटू 3 इंटू 13 मेरा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। तो और इसका अगर आप ध्यान से करें तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है। तो इनको निगलेक्ट ना करिए और इनके ऊपर खास ध्यान रखिए, क्योंकि ये अगर आप मिस आउट कर जाएंगे इन मार्क्स को तो मुझे लगता है दोस्तों आप बहुत सिंपल सी चीज पे मिस आउट करेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करिएगा। तो बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और इस क्वेश्चन में पूरे पूरे मार्क मिल जाए। चलिए दोस्तों थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 3 8 2 5। तो दोस्तों देखिए अब ये एंड हो रहा है 5 से, तो मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ 5 से, 3 8 2 5। देखिए क्योंकि 5 प्राइम नंबर है तो दोस्तों 5 यूज करने में कोई हरकत नहीं है। तो 5 से हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा आएगा 5 7 जा 35, यहाँ पे 3 बच गए, वो बन गया 5 6 जा 30 और बन गया 5 5 जा 25। अब देखिए 5 से वापस डिवाइड हो सकता है ये, 5 1 जा 5 बचे 2 और 5 5 जा 25 और यहाँ पे बचा 5 और माइनस 6 बचा 1, 5 3 जा 15। अब देखिए हमारा क्या आ गया है, 153 आ गया है। 153 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 3 5 जा 15 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। दोस्तों मेरा आंसर यहाँ पे 51 आ गया। अब देखिए यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसे वापस 3 से डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3 बचा 2 और 1 21, 3 7 जा 21। अब मेरा ये 17 जो है प्राइम नंबर है, मेरा आंसर आ गया है 17 1 जा 17। अब मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय
5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो इसका आंसर क्या हो गया है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है वो होने वाला है 5005। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए बच्चों को ये आपको समझना है कि ये 5 से एंड हो रहा है तो हम सीधा 5 पे चले जाते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो आपको पहले आता है उस पे चलने की कोशिश कीजिए हमेशा। 5005 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करूं तो 1001 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे देखना है ये एंड किससे हो रहा है, ये 1 से एंड हो रहा है, यानी कि 1 देखिए एक तो 7 के 3 के टेबल में आ सकता है या 7 के, मतलब क्या 3 7 जा 21 होता है और 7 3 जा 21 होता है ना दोस्तों। तो अगर ये नहीं होता है तो 9 के टेबल में आप चेक कर सकते हैं, 9 के टेबल में 81 आता है, देखिए ये 1 डिजिट में 1 आ रहा है। या फिर आप इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए मैं इसको 7 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। 7 1 जा 7, बचे 3, 7 4 जा 28। देखिए दोस्तों 28 अगर मैंने माइनस कर दिए 30 में से तो मेरा 28 में से 2 बच गया, 30 में से 2 बच गया, 2 और ये 7 3 जा 21 बन गया। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे डिवाइड हो गया है। अब देखिए ये 143 आया है, 143 को देखिए अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो 11 1 जा मेरा 11 आ गया, यहाँ पे 3 बच गया और 3 के साथ ये 33 बन गया। तो 11 13 जा 30 143 होता है। देन 13 से वापस डिवाइड कीजिए, देखिए 13 1 जा 13। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ 5005। इसका फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है, तो लास्ट पार्ट हम करेंगे। हमारा फिफ्थ पार्ट है 7429। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो नंबर है ये एंड हो रहा है हमारा 9 से। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों को अक्सर से कंफ्यूजन हो जाता है 7429 का। जब वो सोल्यूशन करने जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर कर करके हम थक जाते हैं और फिर हमें लगता है अरे ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ट्राई करना है 3 से। देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे 12 के बाद 2 बच गया, 22 हो गया। देखिए नहीं डिवाइड हो रहा। अब उसके बाद नहीं हो रहा है, अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर 7 पे। क्यों 7 पे, क्योंकि 7 7 जा 49 आता है ना। अगर 7 से भी नहीं हो रहा आप किस में चलेंगे 9 से, क्योंकि 9 1 जा 9 आता है। नहीं हो रहा है आप नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा हमारा 13। अगर 13 से भी नहीं हो रहा 17, 17 से भी नहीं हो रहा 19। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ 3 13 7 17 9 19। अब इससे भी नहीं हुआ तो आप किस में जाएंगे 23। नहीं हुआ 27, नहीं हुआ 29। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप बढ़ेंगे ना आगे आपको कभी भी इसमें डाउट नहीं आएगा और आपका डिवीजन जो है वो आसान होगा। देखिए अब क्योंकि मैंने ये पहले सॉल्व किया हुआ है, मुझे पता है कि ये 17 से भी डिविजिबल है, 19 से भी है और 23 से भी है। तो अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करता हूँ, 7429 को डिवाइड बाय 17 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 437। तो दोस्तों देखिए एक पार्ट मेरा हो चुका है। अब इसको मैं दोबारा अगर 17 से करूं तो नहीं होगा, तो मैं इससे किससे डिवाइड करने वाला हूँ 19 से डिवाइड करने वाला हूँ। 19 से अगर डिवाइड करूंगा तो 23 आएगा। जैसे कि आपको पता है 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23 मेरा आंसर हो गया और मेरा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका फैक्टराइजेशन हुआ 7429 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो दोस्तों मुझे लगता है आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और हमारी वेबसाइट wilsonscoachingacademy.in पर भी जाइएगा। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो ज़रूर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कीजिएगा और हम आपको मदद करेंगे। थैंक यू।